तो इसके बाद आगे चलते हैं। अगेन एक ब्लॉक डायग्राम है, जिस तरह से हमने इसको किया है इसी तरीके से इसको भी करेंगे। इसमें दो समर्स हैं, ठीक है। जो पहला समर है, दिस इज ए 2 इनपुट समर, इसमें यहाँ से 2 टाइम्स VS, तो ये आप कर लीजिएगा, ये इसके जैसा ही है। ओके 47 नंबर क्वेश्चन जो है, फॉर द सर्किट इन फिगर फाइंड V नॉट इन टर्म्स ऑफ VS, ठीक है। V नॉट इन टर्म्स ऑफ VS एंड द 1 वोल्ट सोर्स, ये वाली 1 वोल्ट सोर्स। प्रूव दैट द ब्लॉक डायग्राम प्रोवाइड्स द सेम आउटपुट, ये उसी इस ऊपर वाले की ब्लॉक डायग्राम ही उसने बनाई है, तो वो ये प्रूव करना है कि दोनों की आउटपुट सेम हो। तो रीडिजाइन द सर्किट यूजिंग ओनली 1 ऑप एम्प, तो इस सिचुएशन में ये एक इनवर्टिंग है, ये भी एक इनवर्टिंग है। दो जब इन्वर्टिंग सीरीज में हो इस तरीके से, तो ये सबट्रैक्टर की एक दूसरी शक्ल होती है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है ना, इसको अगर आप इग्नोर कर दें 1 ऑन द इनपुट साइड विद 10 गेन, तो ये सबट्रैक्टर से बन सकता है। तो आप इसको सबट्रैक्टर से बना लेंगे। ये एक मल्टी स्टेज सर्किट एक और है क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर। इसकी दो इम्प्लीमेंटेशन हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसको आपस में कंपेयर करना है। तो ये जो पहला है, ये दिस इज ए 2 इनपुट समर। दूसरा जो है, दिस इज ए इनवर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा जो है, इट इज ए नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन। तो इन तीनों की आप पहले ब्लॉक डायग्राम बना के ये काम करेंगे, और उसने कहा है कि जी ये इसके साथ कंपेयर करें दूसरी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, मल्टी स्टेज ऑप एम्प का एक और सर्किट, इसके अंदर देखें, जो इसमें जो खास बात है ना, वो ये है कि इस जगह पर 0 इनपुट है, ठीक है। इनपुट के साथ ये एक नेटवर्क लगा हुआ है, और यहाँ पर V1 है। तो इतने सेक्शन को अगर आप देखें, ये वैसे देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मगर एक्चुअली ये बड़ा सादा सा सर्किट है। इसमें ये जो इनपुट के साथ यहाँ वायर लगी हुई है और ये आगे जा रही है ना, ये समर की है। इसको आप यहाँ से अलहदा कर देना, अगर इमेजिन करें कि ये नहीं लगी हुई, तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक इन नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी इनपुट यहाँ पे V1 है, और ये एक रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इतना सेक्शन जो है, ये दिस इज ए नॉन इन्वर्टिंग, इसका गेन होगा 2 टाइम्स V1, और इस जगह पर V1 प्लस 2 होगा, V1 प्लस 2, सो दिस विल बी V1 प्लस 2। और यहां से ये एक इनपुट समर की, ये दूसरी इनपुट समर की जिसकी वैल्यू V1 है, और तीसरी जो इनपुट समर की है, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स V1। यहाँ पर 2 टाइम्स V1 आ रहा है, 1 प्लस RF ओवर RI, जो कि ये सेम है, तो 1 प्लस 1 2 into the input V1, so this is 2V1, और यहाँ से आ रहा है इस पॉइंट पे V1 समर के, और इस पॉइंट पे आ रहा है V1 प्लस 2, और इस पहली ब्रांच का जो गेन है दैट इज -1, दूसरी ब्रांच का गेन भी -1 है, और तीसरी ब्रांच का गेन है -2। 10 divided by 5 is -2, so this will be 4 times V1, -4 times V1 and minus V1 and then minus V1 -2। इन सब चीजों को जब आप ऐड करेंगे तो V2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से ये भी एक मल्टी स्टेज सर्किट है। इसका यहाँ पर देखें, ये जो कनेक्शन है ये वाला, इस कनेक्शन की तरफ गौर करें। दिस इज बेसिकली ए समिंग इनपुट फॉर द फर्स्ट वन।
ये आपने ये नहीं देखना कि ये दो ऑप एम्प के फीडबैक हैं, यहां से इसको अलहदा करें ना तो ये आउटपुट है with a input resistance of 10k and RF resistance of 10k। तो ये जो पहला है ये समर है, इसकी एक इनपुट ये वाली है VA और इसका गेन है 4 टाइम्स -4 टाइम्स, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू -100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू VS, ये पहली इनपुट है। दूसरी इनपुट जो है दैट इज -100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू V0, ये V0 ये यहां से अलहदा करेंगे तो ये V0 है, ये पहला समर है। और दूसरा है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर जिसका गेन है 1 प्लस 3 टाइम्स, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स द प्रीवियस इनपुट। तो ये भी आसान है, ये भी हो जाएगा। इस तरीके से बाकी भी सारे किए जा सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर द ऑप एम्प सर्किट्स, ठीक है। तो मैंने काफ़ी हद तक इनकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं उनके सॉल्यूशंस बना के और वो यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा।